नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 का 3 महीने का एरियर का भुगतान शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आगे इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ स्पर्श द्वारा अभी पेंशनर्स को ताबड़तोड़ मैसेज भेजे जा रहे हैं। उन मैसेजेस का क्या मतलब है, आपको भी आया होगा एसएमएस, उसका क्या मतलब है और किन को भेजा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि स्पर्श ने बड़ी गड़बड़ी करते हुए एसएमएस भेजे हैं। जी हां, वो दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, हमारा डीएडीआर जो बढ़ने वाला है उसके आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों को लेकर के मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमारा डीएडीआर अब कितना परसेंट हो जाएगा और बढ़ा हुआ डीएडीआर कब तक मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो में इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी आप जैसे देख पा रहे हैं, लो अब स्पर्श ने ओआरओपी 3 का 3 महीने का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है। जी हां, अब 3 महीने का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, लेकिन किन को? जिन पेंशनर का पेंशन ओआरओपी 3 के तहत बढ़ना तो था, लेकिन सितंबर का पेंशन उनको पुराने रेट से मिला, अब उनको 3 महीने का एरियर का भुगतान दिया जा रहा है। जी हां, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का उनको एरियर दिया जाएगा और अक्टूबर के महीने से उनका बढ़ा हुआ पेंशन उन्हें मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से अभी स्पर्श ने 3 महीने का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है। अब ये वाला मैसेज देखिए, ये सिपाही लीला सिंह जी को मैसेज आया, जैसे आप देख पा रहे हैं, डियर लीला सिंह, पीपीओ नंबर फलाना फलाना, योर पेंशन अंडर ओआरओपी हैज बीन रिवाइज्ड टू आईएनआर 20,325, यानी कि उनका पेंशन ओआरओपी 3 में अभी 20,325 कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। उसके बाद वे 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपका पेंशन को 20,325 कर दिया गया है। आगे टोटल एरियर्स पेएबल 14,379 रुपए, टोटल उनको जो एरियर मिलना है वो 14,379 रुपए टीम स्पर्श से ये मैसेज आया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं अभी दोस्तों कि किस तरीके से इन पेंशनर को पेंशन मिलने जा रहा है, एरियर मिलने जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला 3 महीने का एरियर है। चलिए इसमें कुछ चीजें लिखते हैं। अब नया जो उनका पेंशन का रेट है वो आपको पता चल गया, जो मैसेज में भी था 20,325, तो न्यू रेट हो गया 20,325 रुपए। और दोस्तों डिफरेंस, अब ओल्ड रेट आपको दिखाऊंगा। ओल्ड रेट उनका, ये सामने उनका पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जो अभी 2 दिन पहले जो पेंशन क्रेडिट हुआ है उसका पेंशन स्लिप है। अब यहां पर आप देखिए, उनको 17,130 ही बेसिक पेंशन मिल रहा, हालांकि ये भी गलत था। एक सिपाही का 18,807 हो चुका था जो ओआरओपी 2 का रिवीजन था दोस्तों, लेकिन इनका 17,130 के रेट पे दिया गया, तो 17,130 इनका बेसिक पेंशन था। अब चलिए आगे मैं समझाता हूं। 17,130 रुपए उनका पुराना रेट था, 17,130 रुपए। अब नया कितना हो गया? 20,325, जैसे आपने मैसेज में भी देखा। अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? 3,195 रुपए का इनका पेंशन में डिफरेंस हो गया। ये दोनों को मिला के 3,195 रुपए का डिफरेंस हो गया। अब इस पे अगर आप 50% डीआर निकालेंगे, क्योंकि आज के डेट तक 50% ही है, 53% का कोई डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है, होगा, जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्द, कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी 50% है, तो 50% अगर आप डीआर निकालेंगे या डीए निकालेंगे तो 1,598 रुपए बनेगा डीआर, 1,598 रुपीज बनेगा डीए या डीआर। तो अब ये दोनों अमाउंट को, डीए और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को आप जोड़ देंगे तो 4,793 रुपए बनेगा, 4,793 रुपए बनेगा हर महीने का बढ़ोतरी। तो 3 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए तो ये अमाउंट कितना बन रहा है? ये बन रहा है 14,379 रुपए, 14,379 रुपीज। ये बन गया इनका 3 महीने का एरियर। और ये मैसेज देखिए, ये मैसेज में भी हूबहू वही अमाउंट, यानी कि 14,379 रुपए उनको अब एरियर के तौर पे मिल रहा है। यानी कि स्पर्श ने दोस्तों 3 महीने का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है। आपको भी अगर सितंबर का महीने का पेंशन बढ़ा हुआ नहीं मिला तो आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा
और अक्टूबर के महीने से बढ़ा हुआ पेंशन मिल जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर छूट जाएंगे जिनको अक्टूबर महीने से भी नहीं मिलेगा, उनको आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम होगा उनका रिवीजन में, तो उनको आगे जाके ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। वो उसके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में कभी समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आप भी दोस्तों, अगस्त के महंगाई के आंकड़े आए सामने। अब जनवरी 25 से डीए-डीआर में होगी 10% की उछाल। मैं आगे समझाऊंगा कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं। 53% के हिसाब से कब मिलेगा डीए? सबसे पहले तो दोस्तों अब 53% के हिसाब से हमें जुलाई 2024 से डीए-डीआर मिलना है, जो कि अभी तक नहीं मिला है। जी हां, कभी भी उसकी घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने के पूरे चांसेस हैं। अब आपको मैं समझाता हूं, जो हमारा जनवरी 2025 से डीए-डीआर बढ़ना है उसके अगस्त महीने के आंकड़े आ चुके हैं। जी हां, ये सामने आप प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं, जो लेबर ब्यूरो का प्रेस रिलीज है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का लेबर ब्यूरो का ये प्रेस रिलीज है, देखिए, जिसमें अगस्त 2024 महीने के महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अब इन महंगाई के आंकड़ों में आगे अगर हम जाकर के देखेंगे तो आगे आपको ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है, पहले जो जुलाई के महीने में महंगाई के जो आंकड़े थे आप देखिए 142.7 थे, लेकिन अगस्त के महीने में आंकड़ों में कटौती हुई है, कमी हुई है, 142.6 हुआ है। अब चलिए यही चीज आप हिंदी में देख पा रहे हैं, नीचे हिंदी में पूरा वही लेटर है, जो ऊपर वाला जो प्रेस रिलीज है वही हिंदी में आपने देखा अभी। तो दोस्तों अब मैं आपको जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से आपको लाइव डीए कैलकुलेटर में जाके दिखाऊंगा कि हमारा जनवरी 2025 से हमें अब कितना डीए-डीआर मिलने के चांसेस हैं। मैंने 10% क्यों बोला, यह आपको लाइव डीए-डीआर के कैलकुलेटर में जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं लाइव कैलकुलेटर में। जैसे अभी आप सबने देखा दोस्तों, जुलाई 2024 के और अगस्त 2024 के आंकड़े आ चुके हैं। जुलाई के 142.7 और अगस्त के 142.6, तो दोनों आंकड़ों को डाल करके डीए कैलकुलेटर में हमारा डीए 53.64 और 53.95 हो जाता है अगस्त तक के आंकड़ों के साथ। अब सितंबर के आंकड़े, अक्टूबर के आंकड़े, नवंबर के और दिसंबर के आंकड़े बचे हुए हैं। अब इन आंकड़ों को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा के अंदाजतन डाल भी दें तब भी हमारा डीए-डीआर जनवरी 2025 से क्या बन सकता है उसका थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लीजिए। जैसे सितंबर 2024 के आंकड़े आपने देखा, जुलाई के बाद अगस्त के आंकड़ों में कैसे गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम सितंबर के आंकड़ों से आगे अगर थोड़ा सा बढ़त भी मान लें, 143.6, एक पॉइंट का बढ़त में ले रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़त है, लेकिन फिर भी देखिए डीए पहुंच रहा है 54.51। अब आगे अक्टूबर के आंकड़े में अगर हम 144 ले लेते हैं, 0.4 की बढ़ोतरी, फिर पहुंचता है 55.03। अगर हम नवंबर के आंकड़े में और थोड़ा सा बढ़त लेकर 144.5 ले लेते हैं, तब देखिए 55.52। और अगर दिसंबर के आंकड़े में हम और एक पॉइंट का उछाल भी ले लें 145.5, तब भी हमारा डीए-डीआर मुश्किल से 56% पहुंच रहा है। दोस्तों हमारा जुलाई 2024 से 53% तो क्लियर हो चुका है, लेकिन आगे दिसंबर तक के आंकड़ों के साथ हमारा डीए-डीआर 56% ही पहुंच रहा है। वो भी तब पहुंच रहा है जब मैंने इन आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ आंकड़े लिए हैं। देखिए कितना बढ़ोतरी के साथ आंकड़े मैंने लिए हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक का, तब जाकर के 56% पहुंच रहा है। यानी कि बमुश्किल हमारा डीए-डीआर अगली बार भी जनवरी 2025 से 3% ही बढ़ने के क्लियर कट आसार दिख रहे हैं। दोस्तों आप सबने देखा दोस्तों, डीए-डीआर में जो बढ़ोतरी है बहुत ज्यादा हुई तो 3% होगी, कहीं 2% में रह जाए, लेकिन 3% के ही चांसेस हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो आंकड़े हैं, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आयरॉनिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। स्पर्श में हुई बड़ी गड़बड़ी, सबको भेज दिया ओआरओपी 3 का मैसेज, क्या आपको भी मिला? सावधान रहें और रिएक्ट करें। जी हां, यह मैसेज देखिए, स्पर्श बोल रहा है आपका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, आपका जो पेंशन मिल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है, ओआरओपी 3 का पेंशन फायदेमंद नहीं है, इसलिए आपको जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। ये वाला मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को भेजा गया, देखिए बहुत सारे पेंशनर्स को भेजा गया, कई सारे पेंशनर्स को, शायद आपको भी मिला होगा। लेकिन मैसेज के मिलने के बावजूद भी पेंशन में बढ़ोतरी है। जी हां, यानी कि जिनके पेंशन में बढ़ोतरी है ओआरओपी 3 में, उनको भी यह मैसेज भेज दिया स्पर्श ने, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ी, बहुत बड़ी खामी सामने आ रही है। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक पीपीओ दिखाऊंगा, ओआरओपी 3 का टेबल में उसको कोरिलेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो मैसेज आया वो भी दिखाऊंगा। चलिए उसको देखते हैं।
दोस्तों ये जो कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, ये कोरिजेंडम पीपीओ एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक का पेंशनर का, देखिए सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट प्रसन्ना कुमार जी, देखिए आप क्लियर देख पा रहे हैं, इनको ओआरओपी 2 में फायदा मिला था क्योंकि ये ओआरओपी 1 लागू होने के बाद के रिटायरी थे, 31 जनवरी 2015 के रिटायरी थे। ओआरओपी 1 लागू था दोस्तों जून 2014 से पुराने रिटायरीज के लिए, तो इनको ओआरओपी 1 में फायदा नहीं मिला, तो ओआरओपी 2 में इनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ था और ओआरओपी 2 लागू होने के बाद का ही पीपीओ है ये। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए ओआरओपी 2 लागू होने के बाद उनका जो बेसिक पेंशन था 39,746 से बढ़ करके 41,200 रुपए हो गया था। अब इनका लेंथ ऑफ सर्विस आपको मैं दिखाऊंगा, इनका लेंथ ऑफ सर्विस है दोस्तों 32 साल 6 महीना 5 दिन, यानी कि 32.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैं ये। देखिए पूरा डिटेल्स आपने देखा, जिनका बेसिक पेंशन है 41,200 रुपए। अब आपको मैं ओआरओपी 3 का टेबल दिखाऊंगा, फिर आगे में स्पर्श से जो मैसेज आया वो दिखाऊंगा। चलिए ओआरओपी 3 का पहले टेबल देखते हैं। अब दोस्तों ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 7 है, ये देखिए टेबल नंबर 7 है और टेबल नंबर 7 में नीचे उनका जो लेंथ ऑफ सर्विस था प्रसन्ना साहब का, ये वाला नीचे से एक रो ऊपर 32.5 साल उनका लेंथ ऑफ सर्विस था, आप सबने देखा था, और उनका बेसिक पेंशन था 41,200 रुपए ओआरओपी 2 के रेट में, जो उनको बढ़ोतरी मिला था। अब चलिए अब ओआरओपी 3 में 32.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस का ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का बेसिक पेंशन कितना होना, ये देखिए ये वाला कॉलम है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, जिसमें मैंने अभी कर्सर रख रखा है, ये वाला। अब यहां पर देखिए लास्ट से एक रो ऊपर यानी कि 46,300 रुपए उनका पेंशन ओआरओपी 3 लागू होने के बाद हो जाएगा, जो कि अच्छी खासी बढ़ोतरी है। 41,200 से बढ़कर 46,300 हो जाएगा। ये देखिए 32.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 46,300 रुपए उनको पेंशन मिलना है। लेकिन अभी इतना पेंशन में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी स्पर्श की तरफ से ओआरओपी 3 का कौन सा मैसेज इनको आया है प्रसन्ना साहब को, वो मैं दिखाता हूं। चलिए तो आप सबने देखा दोस्तों, प्रसन्ना साहब को बढ़ोतरी लागू है, उनका पेंशन में बढ़ोतरी है और अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन उनको मैसेज क्या मिला, ये देखिए मैसेज जो आप मैसेज देख रहे हैं, डियर प्रसन्ना कुमार जी, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज्ड टीम स्पर्श। देख लीजिए प्रसन्ना साहब का पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी आपने देखा, 41,200 से बढ़ करके 46,300 के आसपास बन रहा है, 5,000 से भी शायद ज्यादा का उनका बढ़ोतरी है बेसिक पेंशन में। लेकिन उनको मैसेज क्या दिया गया कि आपका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, आपको जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है तो तुरंत रिएक्ट कीजिए, तुरंत ही उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लगाइए, सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालिए, स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालिए, उनको ओआरओपी 3 का टेबल का रेफरेंस दीजिए, आपका लेंथ ऑफ सर्विस आपका रैंक का रेफरेंस दीजिए और उनको बोलिए कि ओआरओपी 3 के हिसाब से मेरा पेंशन इतना होना है, आज के डेट में मेरा पेंशन इतना है, तो बढ़ोतरी तो है, ये मैसेज मुझे क्यों भेजा गया। इस तरीके से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा, ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये हो रहा है, तो आप भी रहिए सावधान, कहीं आपका भी रिवीजन होने से रह जाए, इसलिए आपको ग्रीवेंस डालना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।